हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बेटा हम लोग अपने इस सेशन में क्लास 12th की केमिस्ट्री में अच्छे अंक यानी 95 प्लस तक के अंक कैसे अचीव करें इसके बारे में जानेंगे। देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और अभी इंटर में हो, साइंस साइड लिए हो तो निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है तो आसान। लेकिन कभी कभी ना छोटे छोटे पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं। कभी कभी हम लोग नहीं जान पाते कि किसको कितना वेटेज दें, किस चैप्टर को कितना ज्यादा पढ़ें कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। अब हम लोगों का शुरुआती चैप्टर, एक बात बताऊं, शुरुआती चैप्टर विलयन है, उस पे हम पूरी ताकत झोंक देते हैं। बोर्ड एग्जाम मेरे सर पे मंडरा रहा है, गिने चुने मेरे पास दिन है, अब विलयन पर हम सबसे ज्यादा समय दे दिए और उसके बाद बात आगे अगर किसी चैप्टर की या कोऑर्डिनेट की या एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक की ऑर्गेनिक में कम समय मिल पाया। एक तो ऐसे हो माई बाप, दूसरे आया भी नहीं, तो समस्याएं तो बन ही जाती हैं कि हम समय अपना इधर इनऑर्गेनिक में ज्यादा दे दिए और ऑर्गेनिक के लिए मिला ही नहीं। तो आज हम लोग बेटा समझेंगे कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। और निश्चित रूप से अगर मेरी बताई हुई ट्रिक पर चलोगे, मैं दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि पढ़ना तो तुम्ही को है, लेकिन फिर भी कि अगर इस नियम से पढ़ोगे ना तो निश्चित रूप से तुम्हारे 95 प्लस अंक आएंगे, वो भी केमिस्ट्री में। चलो, तो पहले एक चीज बेटा ना कि बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ ही गया है। अब ना प्रयास ये करो कि किसी भी तरीके से तुम्हारे 30 नवंबर तक, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, एकदम अधिकतम, अब इससे ज्यादा नहीं, इतने नवंबर तक तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। कब तक? 30 नवंबर तक। थोड़ा सा इधर उधर के लोगों से दूरी बना लो, कह दो भैया फिर मिलेंगे, गुड बाय टाटा, फिर मिलेंगे हम अगली साल अप्रैल में। हो सकता है तुम इसी स्कूल में रहो, मैं किसी और स्कूल में रहूं, लेकिन तुम्हें भूलूंगा नहीं भाई, तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लो जो डिमोटिवेट करते हैं या गलत तरीके से ले जा रहे हो कहीं। जैसे कभी कभी ना हम लोग क्या होता है कि समझते हैं कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं लेकिन हम गलत पर जाते हैं। इन सब की जानकारी वैसे तुम्हारे पास है क्योंकि तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, एक बोर्ड एग्जाम दे चुके हो। तो आज इन सब चीजों को समेटते हुए अपना पूरा कंसंट्रेट होकर इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप करने का प्रयास न करना लल्लू, क्योंकि मैं केवल तुम्ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। और अगर तुम ही लोग स्किप किए तो इसका मतलब है कि स्वयं के साथ भी लापरवाही कर रहे हो, मेरे साथ नहीं, अपने साथ भी लापरवाही कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करना कि अब कुछ नहीं समय बचा है। और केमिस्ट्री का मतलब, मेरा एक स्लोगन है, केमिस्ट्री का मतलब खोइया, कुछ होता नहीं केमिस्ट्री में, बस केवल है ना तुम्हारी कंटिन्यूटी हो और थोड़ा सा पहले से मेहनत हो। अब ये थोड़ी है कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, लेकिन अब हम सुबह जगे 5 बजे तो सुबह क्या कहो, सवेरा तो होगा ही, लेकिन शाम को जगे 5 बजे तो सुबह जगे तो सवेरा होगा ही, लेकिन शाम को 5 बजे जगे तो सुबह नहीं होगी, रात हो जाएगी, समझे ना। तो अब 30 नवंबर तक प्रयास करो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। 30 नवंबर अभी 1 महीने से ज्यादा दिन है, कुछ नहीं है, जी जान लगा दोगे तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दूसरी चीज, अपनी कॉपी में ऐसे एक चार्ट बना लो कि जैसे इधर लिख दो टोटल चैप्टर, जानते रहो ना, इधर लिख दो जितने चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गए उनका नाम, उनके आगे टिक लगा दो, और जितने चैप्टर ना कंप्लीट हो उनके आगे नॉट टिक लगा दो, ऐसे क्रॉस का। अब ना इसको तुम्हें कम समय देना है और इस पर तुम्हें ज्यादा समय देना। पहला प्रयास कि 30 नवंबर तक सिलेबस को हर हालत में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद ना जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद बेटा क्या करेंगे, रिवीजन, यानी हम लोग कम से कम कब तक, 15 दिसंबर तक रिवीजन कर लेंगे। 15 दिन बहुत है, समय तो कम है, लेकिन अब मैंने पहले ही बताया ना कि जब हम लोग अपना गंवाए हैं बहुत कुछ तो अब तो थोड़ा सा ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो 15 दिसंबर तक रिवीजन करें या 20 दिसंबर तक मैं दे दिया, 20 दिसंबर तक रिवीजन के बाद 20 दिसंबर से लेकर और अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा एग्जाम मुझे उम्मीद है कि 15-16 फरवरी के बाद ही होगा, तो लगभग तुम्हें तब भी मिल जाएंगे 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, यानी तुम्हें पूरे अनसॉल्व और फिर से बची हुई चीजों को करने के समय मिल जाएंगे। तो पहले ये काम, दूसरी चीज क्या, रिवीजन, तब PYQ। और कुछ लोग अब महीने से अनसॉल्व जुट गए, इसको पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। अपने आप सोचो कि तुम एक चीज जाने नहीं कि जुट गए, पहले बेटा एक बार पढ़ लो। वैसे मैं पढ़ रही इस चैनल पर तुम्हें मिलता रहूंगा केमिस्ट्री के साथ, अगर पसंद आई होगी तो जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट में देखो अगली चीज क्या कि अब ना
अपने मैंने कहा डिमोटिवेटर जो तुम्हारे भाई लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना लो, जो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं उनसे दूरी बना लो। अब दूसरी चीज क्या, पढ़ाई सर कब पढ़ें, जैसे कुछ लोग बेटा शाम को देर रात तक पढ़ने वाले होते हैं और कुछ रात में सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इस टाइम पढ़ो या उस टाइम पढ़ो, जब भी तुम्हारा मन करे पढ़ो, लेकिन पहले की तुलना में घंटे 2 घंटे बढ़ा दो और अपने मित्रों तक का भी शेयर करो, चलो भाई मैं 11 12 1 2 बजे तक पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ना भाई। साथ रहेंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन वो तुम्हें बताएंगे, 2 क्वेश्चन तुम उन्हें, ज्यादा ही मेहनत होगी और ज्यादा तैयार होगा। तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, बात समझे, टाइम सेट कर लो, कै बजे से कै बजे तक पढ़ना है, कितने दिन में मुझे केमिस्ट्री खत्म करना है, इस सब चीजों। अब ना किस चैप्टर को सर ज्यादा पढ़ें और कैसे समय दें, देखो मेरे पास वो तो है नहीं स्मार्ट बोर्ड कि मैं क्लिक कर दूं आ जाए, तो इसलिए मिटा देता हूं। देखो सबसे पहले मेरा एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर बुलियन। बुलियन एक ऐसा चैप्टर है बेटा, सोल्यूशन जिसे कहते हो, सोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा भरपूर मात्रा में सब कुछ देता है। फिजिकल का चैप्टर है, तुम्हें न्यूमेरिकल भी देगा, तुम्हें थ्योरी भी देगा और डेरिवेशन भी छोटे मोटे दे देगा। तो इस पर जैसे एक बात बताऊं मैं कि शुरुआत अगर हम करें तो इनके सांद्रता से संबंधित प्रश्नों की, जैसे मोलरता, मोल प्रभाव, नार्मलता, और अंत में अगर इसकी करूं तो क्वथनांक और हीमांक, उन्नयन और नमन तक की, तो इनमें सब तरीके के प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल जो है एक बार तुम अभी देख लो, 5 नंबर का चैप्टर है, घबराने की कोई बात नहीं। कै नंबर का, 5 नंबर का। उसके बाद बेटा 5 नहीं 8 नंबर का चैप्टर, कितने का, मिस्टेक हो गया, 8 नंबर का। फिर उसके बाद विलयन के बाद बेटा एक दूसरा चैप्टर मिलेगा, वैद्युत रसायन। देखो वैद्युत रसायन अपने आप में थोड़ा सा टफ लोग इसलिए मानते हैं, टफ तो नहीं है लेकिन लोग इसलिए मानते हैं कि जो इसकी लैंग्वेज है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की मिक्सअप है। और कुछ मेरे बच्चे तो फिजिक्स से ऐसे दूरी बनाते हैं जैसे लगता है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं, वो भी अच्छी है, सर लोग पढ़ाते होंगे क्लास में, विधिवत समझाते होंगे। तो ये जो चैप्टर तुम्हारा वैद्युत रसायन का है, कुछ दोनों का मिक्सअप है तो टफ सा लगता है, बट है नहीं, पढ़ोगे तो आएगा। ये चैप्टर तुम्हारा कितने का है, 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7 नंबर। तीसरा एक चैप्टर उसके बाद बेटा विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया, बल गतिकी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये तैयार होगा। याद करो कि तुम्हें अवक्रिया की कोट, अवक्रिया के दर नियम, सांद्रता, अरे हाँ, वेग स्थिरांक या टक्कर सिद्धांत या और सारी चीजें, जैसे कोई रासायनिक अवक्रिया, प्रथम कोट की अवक्रिया, द्वितीय कोट की निगमन, उसका अवक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर, व्यंजक कोई या कोई अवक्रिया इतने मिनट में खत्म हो जाती, इतने मिनट में, सर बार बार पढ़ाए हैं क्लास में, तो इनसे संबंधित प्रश्न से आएंगे और ये भी तुम्हारे कितने का, 7 नंबर। तो 8 नंबर ये हो गया, 7 ये और ये। उसके बाद बेटा आएगा एक चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, ये चैप्टर तुम्हारा 6 नंबर का है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का जबरदस्त चैप्टर है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा आवर्त सारणी से रिलेटेड बातें भी मिलेंगी। और फिर उसके बाद 2 यौगिक हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक डाइक्रोमेट, उनकी बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण, डॉट डॉट डॉट। तो अब उसके बाद अगला फर्स्ट पेपर का चैप्टर क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, और ये चैप्टर तुम्हारा मिलेगा बेटा 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7। इसमें 2 चीजें तो एकदम फिक्स हैं। पहली एक चीज क्या, VBT CFT LFT में से कोई एक क्वेश्चन, VBT CFT LFT में से कोई एक क्वेश्चन, या LFT तो नहीं आता है, CFT और VBT पढ़ लेना। और या एक चीज कि IUPAC नेमिंग, ये तो रखे हैं, केवल थोड़ा सा इस पर तुम अपना फोकस दो, बस ये समझ लो कि अगर 7 नंबर है तो 3 नंबर तुम्हारा तो मिला ही है, थोड़ा सा पढ़ लो बस। और अब इतने के बाद हम चले आएंगे अपने दूसरी वाली बुक पर। देखो ये कितना हो गया, 8 7 15 और 15 7 22 22 6 28 28 7 35, यानी 35 नंबर हम पा चुके हैं। इतना पढ़ ले, विलयन, वैद्युत रसायन, बलगतिकी, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ना पढ़े हो तो एक बार रिवीजन अभी कर लो, पढ़ लो, समय है। अब उसके बाद मैं इसको मिटा दूं, नेक्स्ट में अब हम एक चीज क्या करें, जैसे आ गया हाइलोएल्केन, क्या आ गया, हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन। ऑर्गेनिक तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं तो कहता हूँ इनऑर्गेनिक से ज्यादा इजी ऑर्गेनिक है, बस केवल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना बस। तो हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन है, और ये मैंने कहा शुरुआत हम कितने अच्छे शब्द से ऑर्गेनिक ही करते हैं ना, GOC
यानी केमिस्ट्री वाले इतने अच्छे लोग हैं कि ओसी के पहले भी जी लगा देते हैं, तो इजी तो है ही। और देखो हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन में बेटा नेमिंग रिएक्शन हुआ, प्रिपरेशन मेथड हुआ, बनाने की विधि हुई, नेमिंग रिएक्शन हुआ और SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन हुए। तो इस चैप्टर में पूरी ताकत अपनी झोंक दो। कई नंबर लेने के लिए? 7 नंबर लेने के लिए। कितने नंबर लेने के लिए? 7। हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन के बाद आएगा एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये चैप्टर तुम्हारा कितने का आएगा? कितने का आएगा ये चैप्टर? 7 नंबर। तो 7 7 14। फिर सबसे लंबा, सबसे वो गैब्रियल थायराइड एलिमेंट जहां भरी पड़ी है, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन है। कौन सा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलेक। ये एक ऐसा चैप्टर खूब नेमिंग रिएक्शन झकझोर के देगा। तो इस चैप्टर को तुम्हें देगा कितने नंबर में? 8 नंबर में। कितने नंबर में? 8 नंबर में। अब उसके बाद बेटा एक है नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एमीन है, और वो चैप्टर तुम्हें मिलेगा 6 नंबर का। आइसोसाइनाइड नाइट्रो है ना। और अंत में बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु के नाम से पढ़ोगे। बायोलॉजी वालों का तो रटा हो गया चैप्टर, 7 नंबर का चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर है वो? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन हैं, ये सारी चीजें, लिपिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीजें तुम्हारी जैव अणु में पढ़ने को मिलेगी। तो 7 6 13, 8 7 15, 15 7 22, 13 22 कितना? 35। तो 35 नंबर का ये हो गया। इस तरीके से तुमने आज देख लिया कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा। मुझे किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, पूरी ताकत लगा दो। और निश्चित रूप से नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और चैप्टर होगा अगला केमिस्ट्री का।